हेलो हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल हमने एक मामला सामने बताया था आपको, जहां पर फतेहपुर बिल्लोज में लड़ाई झगड़े का मामला आया था, जहां पर कई लोग घायल हुए थे। एक परिवार का हमने सर्वोदय हॉस्पिटल में सुना था, जो कई लोग अलग अलग जगहों पर दाखिला लिया था हॉस्पिटल में, क्योंकि बताया जा रहा काफी ज्यादा लोगों को चोटें आई थी, गोलियां चली थी, लाठी डंडे चले थे, नुकीले चीजों से वार किया गया था। जहां पर एक पक्ष हमने सर्वोदय हॉस्पिटल में सुना था, एक पक्ष यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था, पूरी जानकारी दीजिए। मैम, मेरा नाम देवी चरण है। मैं गांव फतेहपुर बिल्लोज का स्थायी निवासी हूँ। 1 तारीख की बात है। हालांकि मैं उस दिन नहीं था, लेकिन मेरे को सारी कहानी पहले से ही पता है, क्योंकि इसमें 4-5 लोग हैं जो इसका सारा मामला देख रहे हैं। 1 तारीख को अचानक से ये लोग इनका कोई टावर लगा रहे हैं जियो कंपनी का, जो कि उसका केस चल रहा है कोर्ट में। अचानक से ये लोग 1 तारीख को प्लानिंग के साथ आए। उनके साथ कम से कम 40 से 50 आदमी होंगे, गिनती नहीं होगी, बट आसपास इसके होंगे। उनका तो सब आरोप है कि आप लोग पहले भी उनके साथ नोकझोंक करते थे कि टावर ना लगाया जाए यहाँ पर, तो लड़ाई झगड़ा पहले भी हो चुकी थी। लड़ाई झगड़ा हुआ था, इन लोगों ने ही किया था वो भी। अच्छा। हम लोगों ने तो, ये सब गांव के लोग हैं, इन्होंने पंचरूपी उसमें बैठकर उनको समझाया, भाई देख, गांव में मत लगा, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसका लोग एक आदमी विरोध नहीं कर रहा, पूरा गांव विरोध कर रहा है कि तू बाहर लगा ले। अच्छा। कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन घनी आबादी में लगा रहा, जहाँ पे इसका लगाने का तरीका नहीं है, तो वहाँ मत लगा। तो ये कह रहा जी नहीं, चाहे आदमी को कत्ल करना पड़े, लेकिन टावर यहीं लगेगा हमारा। अच्छा। अब तो ये हमारी पर्सनल पे आ गई, अब टावर के ऊपर नहीं है ये लड़ाई हमारी। अच्छा। ये कल 1 तारीख थी। अचानक से 40 से 50 बदमाश आए बाहर गांव के। वो लोग लाते हैं क्योंकि वो तो बोलते हैं कि आप लोग इकट्ठा होकर उनको मारते पीटते, उनकी फैमिली के ऊपर हाथ उठाते हैं और गोलियां भी चलाते हैं आप ही लोग। मैम देखिए, जब कल 40 से 50 आदमी आए, तो वो आदमी आए अचानक 11 बजे, जो कि सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है ड्यूटी का, और शाम को 5 बजे का, तो उसके बीच में आए 11 बजे, जबकि ना तो कोई मर्द होता है उस समय, ना कोई लेडीज अपने काम पे होती है। उस समय लेडीज है, कुछ मंदिर था साथ में, वहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी, और 1-2 आदमी थे जो अपने खेतों वेतों से काम करके आए। जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी देखी, तो वो आदमी वहाँ पे चले गए कि क्या हो रहा है, गाली गलौज हो रही। शुरुआत सर, लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप है कि शुरुआत आप लोगों ने की है। दूसरा पक्ष हम सुनने भी आए आप लोगों का, किसने शुरुआत की थी, क्या हुआ था, उसकी जानकारी दीजिए। मैम, लड़ाई झगड़ा उन्होंने ही स्टार्ट किया था। लाठी डंडे और चाकू और हथियार और पिस्टल वगैरह सब थी उन लोगों के पास में। तो ऐसा करने के साथ में इनको चोटें आई हैं, महिलाओं को चोटें आई हैं, बड़े बूढ़ों को चोटें आई हैं, और जो कि हम लोग उसका MLR कटाने, जिनको चोटें आई हैं, बल्लभगढ़ थाने में आए हुए थे। बल्लभगढ़ थाने में MLR कटाने के बाद हम लोग अपना थाने में, जो हमारा बल्लभगढ़ सदर है, उसमें आए हम लोग कंप्लेंट देने के लिए। आप लोगों ने उनकी महिलाओं पे भी हाथ उठाया था, मतलब चाकू छुरी भी चली थी, और मतलब आपने लाठी डंडों से ही मारा पीटा था उन लोगों को? नहीं मैम, उनका साफ तौर पर आरोप है, उनकी जो महिलाएं हैं, किसी बहन, मतलब उनकी बहन की नाक कटी है, उनकी वाइफ ऑपरेशन थिएटर में है, टांग टूट गई है, टांगों पे उनके गोली लगी है, यहाँ तक कि उनके जो भाई हैं, जो हस्बैंड है, उनको भी चोट लगी है सर पे, क्योंकि ये आप पे आरोप है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जिस पड़ोस में सिर्फ 2 मर्द हों और 50 आदमी उनको मार रहे हों, तो क्या 2 आदमी 50 को मार सकते हैं मैम? सर, आप खुद सोचिए, एक बंदा, एक फैमिली, और आप पूरे 50 लोग मिले हुए थे, तो उनका आरोप है कि आप लोगों ने मुझ पर पहले हमला किया। मैम, 2 मर्द, जिसमें से 2 लड़के हैं। एक रोहतास नाम का लड़का है जो कि खेत से आया था, एक काकू है जो कि जॉब करता है, उस दिन नहीं गया था जॉब। 2 आदमी क्या 50 आदमी को मार सकते हैं, 50 आदमी 2 को मार सकते हैं मैम? ये तो जस्टिफिकेशन आप ही दे सकते हैं इस चीज के लिए। उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए हैं, साफ तौर पर नाम लिए कि इन लोगों की, इनकी फैमिली थी, ये पिताजी हैं और ये इनके बेटे हैं जिन्होंने मुझ पे हमला किया है। तो क्या वो सही बोल रहे हैं सर? मैम, नाम लिए हैं, लेकिन वो गलत तरीके से लिए हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि नाम बहुत सारे लोगों के लिए दिए। हमारे पड़ोस में 2 थे, मैंने जो नाम बता रहा हूँ, रोहतास कुमार और काकू, जिनकी हालत गंभीर है। जिसने कंप्लेंट दी है, उसके MRI कटाने के बाद में थाने वालों ने भी क्या उनके साथ मिलजुल के, या जो भी है, उस लड़के को बैठा लिया, जो शिकायत करता उसी को बैठा लिया। तो इंसाफ किसको मिलेगा? हम लोग पुलिस के पास कैसे जाते हैं? सेवा, सहयोग, सुरक्षा वो हमारी करेंगे, या जिन्होंने हमला किया उसी करेंगे? तो किसने हमला किया, आप लोगों ने कि उन्होंने हमला किया है? मैम, उन लोगों ने हमला किया, हम लोगों ने हमला नहीं किया। और हमला हम 2 आदमी कैसे करेंगे 50 मतलब आपका कहने का मतलब कि उन लोगों ने 50-60 लोगों को बुलाया था पहले से? ऐसे कुछ उनकी प्लानिंग थी कि हम टावर लगाएंगे तो आप लोग विरोध करेंगे, देन पहले से वो लोगों को बुलाते हैं, फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं? मैम, 1 साल पहले हमने कंप्लेंट दी है कमिश्नर ऑफिस में, मारने पीटने की लड़ाई झगड़ा हुआ था। हमने CP ऑफिस में रिटर्न में कंप्लेंट दी थी, यहाँ से हमको रिसीविंग भी मिली हुई है 1 साल पहले की, मैं आपको कॉपी दे दूंगा। आप भी उस टाइम वहीं थे? नहीं मैम, रिश्तेदार है मैम हमारे। आपके रिश्तेदार है? कौन थे उस टाइम? आप लोग, आप ही थे वहाँ पर? क्या हुआ था, किसने, कहाँ से, कब शुरुआत हुई? मैम देखो, ऐसा है कि ना, ये एक साल से इसका जो है हमारे गांव में वो चल रहा है, बातचीत चल रही है। टावर लगाना और ना लगाना वो एक अलग चीज है।
लेकिन अब ये हमको हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सब 50 जनों ने इकट्ठे हमको मारा जी। है। मैम आप कल वर्किंग डे था जी। और सब 11 बजे तो कोई घर पे रहता नहीं है, कोई भी आदमी सब जॉब पे जाते हैं, कोई ड्यूटी पे जाता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई अपने खेत वेत में जाता है। तो हम ऐसा हो सकता है कि हम 50 लोग इकट्ठे हो जाएं और उनको मारें? ये पॉसिबल नहीं है मैम। तो आपके यहाँ से कितने लोग घायल हुए थे, मतलब आपके परिवार कितने परिवार के बंदे घायल हुए हैं? हमारे पड़ोस में से एक मेरा छोटा भाई है रोहतास कुमार, मेरी वाइफ है राकेश कुमारी, मेरी साली है और मेरी मम्मी है। उनको सबको घायल किया, इनको चाकू से घायल किया है। उनको देखिए हाथ देखिएगा, इनको चाकू से घायल किया है, जो कि उनका अम्मा दामाद है। आप बताइए क्या सच है? सच बोलूंगी बेटा, अगर झूठ बोलूं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाइयो, मेरे बच्चा मर जाइयो। नहीं ये मैं सब सच बातें बोलूंगी। जी बिल्कुल। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। हम मंदिर में पूजा कर रहे थे, मैं बैठी हुई सुन रही थी। ये बहू हमारा मंदिर है अपना, जहाँ वो टावर लगा रहे हैं, अच्छा। ये पूजा कर रही थी। 4-5 औरत थी और बस वो आए हैं, काफी मतलब लोग आके बाहर उन के लोगों ने थे। हमला किया, बाहर जी, के लोग थे वो? जी बाहर के लोग थे। 2 लड़की थी, 2 बहू थी, 1 पोती थी, तीनों बाप बेटा आप थे, जो लक्ष्मी नारायण बेटा और लक्ष्मी नारायण। आते मेरे पेट में चक्कू मारने लगा उसका जमाई, मैंने हाथ नहीं करा तो मेरे फिर मतलब कुछ तो नोक झोंक हुई होगी पहले से, कुछ अम्मा स्टार्टिंग हुई होगी तभी, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मैम 50 आदमी एक बार बताइए प्री प्लानिंग से आते हैं बाहर के, यूपी के और दूसरे एरिया मेरा के। मतलब ये है कि जब वो टावर लगाना उन्होंने शुरू किया होगा या फिर कुछ हुआ होगा तभी तो नोक झोंक स्टार्ट होगी। ऐसे अचानक तो कोई नहीं आता कि चक्कू आपको मारने लग जाएंगे। कंपनी के आदमी जरूर आए थे उनके साथ, जिसमें हेलमेट उन लोगों ने पहना हुआ था, बट टावर लगाने का ना तो उसमें कोई अभी नामो निशान है, ना ही उन्होंने कोई काम शुरू किया था। फिर सडनली क्या वो आपको मारने के लिए, क्योंकि उनका जो आरोप है कि हमने टावर लगाने वाले आए थे बंदे, फिर आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया उनके साथ कि नहीं लगाना है। वहाँ पर जो आरोप है सर वो मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ। मैम जैसे उन्होंने हमको पहले धमकी दी थी, टावर लगे या ना लगे तुमको जान से मारना है, तुम्हारी फैमिली को मारना है, वो मैंने राइटिंग में कंप्लेंट दे रखी है सीपी साहब को, थाने में भी दे रखी है, राइटिंग में आपको कॉपी। ये वो बोलते थे कि टावर लगे ना लगे बट हम आपको मारेंगे। ये बिल्कुल राइटिंग में कंप्लेंट दे रखी है मैडम। मैंने ये धमकी उन्होंने दी, मैंने तुरंत, क्योंकि मेरा फील्ड का काम है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है मेरी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली अकेली रहती तो है। आप उस टाइम कहाँ थे? मैं हूँ उड़ीसा के अंदर में, जब ये दुर्घटना हुई है, जैसे ही मेरे को पता चला वहाँ से फ्लाइट पकड़ी रायपुर से मैंने और वापस यहाँ पे मैं आ गया। महिलाएं किस किस को चोट लगी थी आप लोगों में से? मेरी वाइफ है राकेश, मेरी अच्छा। मदर है, मेरी भाभी है, अच्छा, मेरी चाची मतलब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को भी मारा जो गया। वहाँ और पे पूजा कर रही थी, ऐसा नहीं है विरोध कर रही क्या थी। चीज थोड़ा सा मुझको लीजिए। हाँ। पूजा कर रहे थे मंदिर में, कल पूजा थी मंदिर में, पंचमी की, ऋषि पंचमी थी, पूजा कर रहे हैं, बस ऐसे मैंने पैर रखा है और लक्ष्मी नारायण ने मेरे यहाँ कमर में डंडा मारा है। अच्छा हाँ जी, वो इस बात को पूछ सकते हैं वो उसको। मंदिर बगल में है, मंदिर बिल्कुल साइड में, एक ही पैर सीढ़ी पे तो उतरी हूँ मैं, और जैसे मैं सीढ़ी पे तो उतरी हूँ, एक मारो मेरी कमर में। अगर मेरे कोई ईंट हो या लठिया हो या पत्थर हो, उससे पूछ सकते हैं तो मैं इस बात की, भाई क्यों लठ मारे मेरे मुंह उसने? मैं बोली भी नहीं मुंह से, है क्या? बाजार में जब रोड है हमारा तो हम बाहर नहीं निकलेंगे उससे, हैं? तो पूछो तो उसे इसके लिए आप पे हमला किया क्योंकि आप लोग टावर के लिए उनको मना कुछ करते नहीं थे। था, पूजा कर रही थी मंदिर में, पुलिस वाले पे मेरी वो भी है, वीडियो भी बनवाई है मैंने कि भाई देख मेरी क्या गलती है इसमें, हैं? वीडियो बनी हो रही है। मैम कल पुलिस ने सीआईए ने 3 आदमी बरामद करे उनके घर से, जो बाहर के बदमाश उन्होंने बुलाए हुए थे। 2 बाइक बरामद करी है उनकी, एक का यूपी नंबर था और दूसरी पे नंबर नहीं था। बरामद कैसे की वो बताओ। वो पुलिस वाले खुद उसको उठा के ले गए हैं। सीआईए की पुलिस ने 3 आदमी को उनके घर से निकाला है। अच्छा वो स्पेशल मैम, वो केवल और केवल मारने की इंटेंशन से आए थे कि जो भी टावर के विरोध में है हम उसको मारेंगे। गोली के बताओ। अच्छा, जो टावर के विरोध में उनको मारेंगे वो लोग। मारेंगे मैम, और कोई मैटर नहीं है कैसा भी। सिर्फ एक ही परिवार और आप लोग इतने गांव वाले मेंबर्स हैं, वो ऐसे ये तो बताना चाह रहे हैं कि घर पे कोई, आप टाइम देखो, वर्किंग डे है, 11 बज रहे हैं, कोई भी आदमी या फिर कोई भी औरत अपने घर पे, औरत घर पे बात है, उस टाइम तो महिलाएं घर पे रहती है, पुरुष तो रहते कल पंचमी की पूजा बता रही, जैसे कि काफी महिलाएं उसमें मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना कुछ किसी से सवाल पूछा, ना कुछ उन्होंने और काम किया। आते ही उन्होंने लठिया बरसानी शुरू कर दी। अच्छा, आते ही कोई नोक-झोंक, कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट आके मारना पीटना शुरू कर दिया। और कुछ बात नहीं करेंगे हम। इससे पहले भी कोई नोक-झोंक हुई थी उन लोगों मैम के साथ? वो होती रहती थी, लेकिन अब के इन्होंने बहुत ज्यादा अति कर दी। क्या अंकल? मेरा नाम ओमप्रकाश है, फतेहपुर बोलो। मेरे भी 2 लाठी लग, मैं गया था जी, जैसा झगड़ा हो रहा था, मैंने समझाया, मैंने भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तो मेरे को धक्का दिया है और देखो मेरे पैर में ये 2-3 लाठियाँ मारी हैं, ये सोच रहा है पैर बहुत, ये रहा पट्टी लगा रहा। मैम ये जो इन्होंने गोली की बात दिखाई दी, कल हमने शायद आपका वीडियो देखा था कि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने गोली चला दी,
मैम हम लोगों ने गोली नहीं चलाई। वीडियो जो भी 3 वायरल आदमी- हो रही है आप लोग की, जिसमें लड़ाई झगड़ा जी। हो रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है लोग काफी ज्यादा इकट्ठे हैं, लाठी डंडे भी चल रहे हैं। मैम जो 3 लोग सीआईए ने पकड़े हैं, वहाँ पे एक महिला गिरी हुई पड़ी थी उसी जगह पे। उन्होंने किसी बाथरूम में वो लोग छुपे हुए थे। हमने जब बताया कि सर यहाँ पे छुपे हुए कुछ आदमी हैं, उनको पकड़िए आप। देखिए तो वो सर, गए, हम सुनो, सिर्फ देखिए जब उनका एक- जो जब- पक्ष था सर, हमने उनका रखा था। बाकी आप लोग के मैसेज और कॉल्स आए थे तो हम आपका ही पक्ष रखने के लिए आए, क्योंकि हम दोनों पक्ष रखते हैं। क्योंकि आप लोग के फोन आ रहे थे तो वही हमने आपका भी क्लियर किया मैम, क्या जब है। वो- जब वो महिला उनके लड़कों के साथ में वहाँ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने खुद को ही इंजरी करके, खुद को ही गोली मार के अब दिखाया कि इन लोगों ने मार दी। उनके घर में ही वो महिला पड़ी हुई मिली है। देखिए हमने आरोप क्लियर किया, जो आप पे आरोप लगे थे वो हमने क्लियर और किया। दूसरा आपसे बात जो करके। पुलिस का है, पुलिस का केस है, जो हमारा आदमी वहाँ उन्होंने बैठा रखा है, आरोपी बाहर हैं और जिन्होंने कंप्लेंट करता है उनको बैठाया हुआ है। एक चीज और मैम, जो हमको पुलिस दबाव बना रही है, या तो फैसला कर लो तमाम बात तो आदमी सर, छोड़ पुलिस देंगे, या किसी पे फिर दबाव नहीं बनाती सर, मैम, वो दोनों हमसे कहा पक्ष है- सुन के उसके बाद हमसे फिर कहा है या तो आप फैसला कर लो, या तभी इस लड़के को छोड़ेंगे, या फिर आप उन लड़कों को ढूंढ के ले आओ जिन्होंने ये दुर्घटनाएं करी हैं। हम कैसे ढूंढेंगे उनको, वो तो पुलिस का काम है। मैं आपको बता दूं, जो कि कल लड़ाई झगड़े का मामला था, फतेहपुर बल्लभगढ़ के फतेहपुर बल्लोच का मामला था, जहां पर लड़ाई झगड़े में लाठी डंडे भी चले थे, यहां तक कि तलवारें भी चली थी और गोलियों से भी वार किया गया था। कई महिलाएं, कई पुरुष घायल हुए थे इसमें। वहां पर हमने एक पक्ष सुन लिया था, लेकिन इनके भी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि इनको भी अपना पक्ष रखना है, इसलिए हम इनका भी पक्ष सुनने आए थे यहाँ पर। या सीपी ऑफिस में कंप्लेन देने के लिए आए थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बुलाया था, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए।